राधे राधे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म योग के बारे में क्या बताया है, श्रवण कीजिए। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति, धर्म आदि गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश एवं मार्गदर्शन दिया वह गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इस में कुल 43 श्लोक हैं। उन 43 श्लोकों का सार इस प्रकार है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, बल्कि वे मोक्ष रूप से परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को बिना फल प्राप्ति के कर्म का उपदेश दिया है, क्योंकि जब मनुष्य बिना फल प्राप्ति के अपना कार्य कुशलता पूर्वक करता है तब मनुष्य की सारी शक्तियां केंद्रीभूत हो जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के मनुष्य अपने कर्म को श्रेष्ठ एवं उपयोगी नहीं बना सकता। इस ऊर्जा से कोई भी कर्म होता है तो मानव जाति के लिए शुभ नहीं होता, वरन पूरे अस्तित्व के लिए हितकारी होता है। गीता के कर्म योग के रहस्य को जानकर मानव जीवन को सुखद बनाया जाए एवं उन्नतिशील बनाया जा सकता है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्म योग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग का अर्थ है समत्व की प्राप्ति, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं। आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से काम करता है, लेकिन आत्मज्ञानी लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। यह सामान्य सत्य है कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता। कर्म करना हमारे अधीन है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने एवं उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्म योग अधिक श्रेयस्कर है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म ना भी करे तो विषयों में लिप्त ना हो तो भी वह मन से चिंतन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है। सदा कर्म करते रहना चाहिए। राधे राधे।